हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। हम सब यूपी ट्रिपल के थ्रू आने वाली न्यू वैकेंसी का प्रिपरेशन इस चैनल बेरोजगार से रोजगार पर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होने वाला कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक होता है। पोषक तत्व क्या होता है? कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक होता है, जो हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। इनका निर्माण मानव शरीर स्वयं करने में असमर्थ होता है। हमारी बॉडी इनको खुद से नहीं बना पाती। इसके साथ साथ ये तत्व शरीर को न केवल जीवित रखते हैं, अपितु दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा का स्रोत भी होते हैं। ये हमारी बॉडी को जीवित बस नहीं रखता है, बल्कि डेली के कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का स्रोत भी है। इनसे शरीर की आंतरिक एवं बाह्य क्षतियों को जीर्णोद्धार होता है। इस प्रकार के शरीर उपयोगी सभी पदार्थ अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में इंटरनल डैमेज हो जाने पर ये रिपेयर का भी काम करता है। टाइप देख लेते हैं। पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मीन्स होता है बड़ा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मीन्स होता है छोटा। प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तीन बृहद पोषक तत्व हैं जो भोजन का अधिकांश भाग होते हैं तथा ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी होते हैं। शरीर को इन तीनों की ज़रूरत काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ती है, इसीलिए इन्हें बृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे तत्व जैसे विटामिन, मिनरल आदि की ज़रूरत शरीर को कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन हमें स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है? हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन बीमारियों से ये बचाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं बीमारियां। प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं बीमारी में पोषण का क्या महत्व है? व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ एंड डिजीज? उत्तर है, स्वास्थ्य में पोषण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ। स्वास्थ्य में पोषण के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। तो हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला है, पोषण व्यक्ति को दैनिक कार्यों को पूरा करने योग्य बनाता है। डेली के कार्यों के करने के योग्य बनाता है। इसमें पोषण द्वारा आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। आयु के अनुसार ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता में भिन्नता होती है, जिसके अनुसार पोषण में बदलाव कर स्वस्थ रहा जा सकता है। आयु के अनुसार, जैसे कि यंग एज और चाइल्डहुड, मतलब बचपन में, युवा अवस्था में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती, ओल्ड एज में कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, पोषण शरीर के उन अति आवश्यक पदार्थ के निर्माण में सहायता करते हैं जो शरीर में स्वतः नष्ट होते रहते हैं। ये पोषण जो है, हमारे शरीर में कुछ पदार्थ हैं जो स्वतः ही नष्ट होते रहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया। ये हमारे शरीर में स्वतः ही नष्ट होते रहते हैं। तीसरा है, पर्याप्त पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले साधारण से भयानक रोगों के होने से शरीर को बचाता है। मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो है साधारण बीमारी और भयानक बीमारी से भी बचाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बीमारी के। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, टिटेनी हो गया, ग्वाइटर हो गया, रिकेट्स हो गया, चिलोसिस हो गया, पेलेग्रा हो गया, स्कैर्बी हो गया, वीकनेस हो गया। पोषण न्यूट्रिएंट्स से शरीर का गठन आकर्षक एवं ओजपूर्ण बना रहता है। मीन्स न्यूट्रिएंट्स से हमारी शरीर आकर्षक एवं ओजपूर्ण बना रहता है। ये गुण व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। ग्वाइटर
न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, डायरिया आदि पोषाहार संबंधित गड़बड़ियां हैं। इन रोगों का निराकरण पोषण में परिवर्तन अथवा संतुलन द्वारा संभव है। अब हम देखेंगे पर्याप्त पोषण एवं विशिष्ट पोषण शरीर को संक्रमणों से बचाता है। उदाहरण क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति शर्करा। गर्मियों में या गर्म वातावरण में पानी अधिक पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। पोषण हमें विभिन्न खाने योग्य पदार्थ में छिपे हानिकारक तत्वों के प्रति सावधान करता है, जिससे हमें स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। उदाहरण खेसरी दाल का खाने में 30% भाग 2 से 6 माह में खेसरी 10 रोग उत्पन्न करता है। पानी में फ्लोरीन की अधिक मात्रा 3 से 5 mg पर लीटर अति फ्लोराइड स्थानीकमी। बीमारी में पोषण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन डिजीज। उत्पन्न करती हैं। बीमारी शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर व उसके संरचना व कार्यों में असामान्य परिवर्तन को मिलते हैं। व्यवहार में यह देखा गया है कि नया परिवर्तन भोजन के व्यंजनों से प्रभावित होते हैं, अर्थात रोग बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। अतः बीमारी में पोषण महत्वपूर्ण है, जिनसे निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। समान संक्रमण में जब ज्वर, फीवर भी रोगी को हो तो उसकी पाचन प्रणाली कमजोर हो जाती है। ऐसी अवस्था में रोगी का पोषण सुपाच्य सब्जियों अन्नों से करना चाहिए। उदाहरण रोगी मूंग व मसूर की दाल, हल्की गेहूं की रोटी, खिचड़ी, दलिया, दूध, मीठे फल इत्यादि। इनसे शरीर में ऊर्जा पर्याप्त बनी रहती है। संक्रमण से लड़ने की शारीरिक क्षमता पूरी दक्षता के साथ रोगाणु को नष्ट करती है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग में उस तत्व की प्रचुर मात्रा रखने वाले भोज्य पदार्थ का सेवन करने से रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। हरी सब्जियां में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व आयरन पर्याप्त होता है। सोयाबीन में प्रोटीन अधिक होती है। रसदार फलों विशेषकर आंवला में विटामिन सी अत्यधिक होता है। बीमारी में ऊर्जा की अधिक कमी होने पर शर्करा, कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रोटीन की कमी होने पर सोयाबीन, चना या दालें सेवन करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो, जो आजकल आसानी से देखने को मिलता है, इन्हें वसा प्रधान भोजन नहीं करना चाहिए। मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस में शर्करा प्रधान भोजन को त्याग कर या उसकी मात्रा को नियंत्रित कर रोग पर नियंत्रण ही नहीं, उससे छुटकारा भी मिल जाता है। पोषक तत्व पेप्टिक अल्सर में अनुशंसित मात्रा से लगभग 1.5 गुनी 70 से 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देनी चाहिए। आहारी प्रोटीन का लगभग 50% भाग दूध से प्राप्त होना चाहिए। मांस, कॉफी, शराब, मिर्ची, सरसों व राई नाले। वृक्क पथरी होने पर, किडनी पथरी होने पर पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए ताकि 2 से 2.5 लीटर मूत्र का प्रतिदिन विसर्जन हो। इसमें दूध 200 ग्राम तक, अंडा 1 से अधिक नहीं, मांस मछली 200 ग्राम, फल 100 ग्राम, रोटी, चावल, शहद, शर्करा, नमक आदि कम मात्रा में लिए जा सकते हैं। एएनएम के लिए पोषण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? वाई स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर एएनएम। एएनएम को पोषण अध्ययन की आवश्यकता। नीड ऑफ न्यूट्रिशनल स्टडी टू एएनएम। एएनएम एक महिला स्वास्थ्य कर्मी, फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यह समुदाय एवं
चिकित्सालयों में स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम की सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। रोगी व चिकित्सक एवं परिजनों के मध्य चिकित्सीय सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। अतः एक एएनएम के लिए न्यूट्रिशनल का अध्ययन निम्न कारणों से आवश्यक होता है। अपने क्षेत्र के समुदाय पर परिवारों व व्यक्तियों का पोषण स्तर ज्ञात करने और उसका निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए। राष्ट्रीय महत्व के रोगों जैसे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, मैरस्मस, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया, फ्लोराइड रोग, अस्वस्थ जन्म शिशु, गर्भवती व स्तनपान महिलाओं के रोगी, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स डिजीज या कुपोषण से होने वाले रोगों पर नियंत्रण व रोक लगाने के लिए। रोगी के निवारण प्रिवेंशन हेतु आवश्यक ज्ञान जन सम्मान तक पहुंचाने के लिए। 5वां क्षेत्रीय समुदाय के परिवार के व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित पोषण समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक पोषण बिहेवियरल न्यूट्रिशन एवं राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की उपयोगिता की जानकारी जन सम्मान तक पहुंचाने के लिए। रोगी की रुचि एवं चिकित्सक द्वारा निर्धारित दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को पूरा करने के लिए। व्यंजनों मेनू में परिवर्तन के लिए। पोषण चिकित्सक न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट को उन्नत बनाने हेतु खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक विषय नेचुरल टॉक्सिन को समाप्त कर उन्हें हानि रहित बनाने हेतु परिवारों द्वारा की जाने वाली मिलावट को रोकने के लिए। खाद्य पदार्थ में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मिलावट को रोकने के लिए संतुलित आहार बैलेंस डाइट का निर्धारण करने के लिए खराब एवं हानिकारक खाने पीने की वस्तुओं की पहचान के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।